दिन दिन जरे जलनी के पाऊ, गाड़े जैन उमंगे काहू। कंधन दे मस्खरी करई, कहधव कौन भांति निस्तरई। अकर्म करे और कर्म को धावे, पढ़ी बुनी वेद जगत बुझाओ समझावे। छूछे परे अकारथ जाई, कहें कबीर चित चेतहु भाई। साहिब कहते हैं दिन दिन जरे जलने के पाऊ, पाहु कहते हैं पैर। सदगुरु ने पिछली रामायणी में बताया था कि सभी प्राणी काल के चबैने हैं, एक न एक दिन सबको मृत्यु होती है, मौत के रास्ते से गुजरना होता है। फिर भी मनुष्य छूटने वाले प्राणी पदार्थ को मेरा मेरा करके पचता है। इस रामायण में सदगुरु कबीर विषय वासनाओं के अधीन हुए लोगों को दैनिक दशा का वर्णन करते हैं। साहिब कहते हैं दिन दिन जले जलने के पाऊ। जलने का अर्थ होता जलने वाली, जलाने वाली मन का विषय वासना है। इसका प्रतीकात्मक शब्द कनक कामनी है। कनक से अर्थ केवल सोना नहीं किंतु धन दौलत, और कामनी से अर्थ है कामना युक्त स्त्री नहीं बल्कि कल्याणार्थी नारियों की दृष्टि में रखते हुए कामनाबद्ध पुरुष भी है। कामनी बंधन है पुरुष के लिए, तो कामी बंधन है नारी के लिए। वस्तुतः दोनों के लिए विषय कामना ही बंधन है। स्त्री पुरुष की कामना में जलती है और पुरुष स्त्री की कामना में जलता है। वे एक दूसरे से मिलने में क्षण मात्र के लिए भी भ्रमवश तृप्त का अनुभव करते हैं, परंतु विवाह तृप्त नहीं बल्कि इच्छी वस्तु में वृत्ति की स्थिरता व शक्ति की क्षीणता है। जिस प्रकार दौड़ता हुआ आदमी थक कर रुक जाता है तो थोड़ा सुस्ता कर दौड़ने के लिए शक्ति अर्जित करता है और पुनः दौड़ता है, इसी प्रकार भोगों की इच्छा करने वाला व्यक्ति का मन सदैव विषय चिंतन में दौड़ता है। कुछ काल के लिए भोग क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाने पर उनको तृप्त लगता है, लेकिन जब वह पुनः एनर्जी इकट्ठा करता है ठहर करके, तो पुनः उसको तृष्णा पकड़ लेती है। आसक्ति अर्जन क्रिया है। भोग क्रिया में जिस क्षण को मन तृप्त समझता है उसी की आसक्ति मन में दृढ़ होकर पीछे उसी के लिए पुनः रात दिन बेचैनी होती है। बीड़ी तम्बाकू आदि सेवन के समय लगता है कि मन तृप्त हो गया, परंतु वह तो बीड़ी तम्बाकू की तृष्णा बढ़ाने का साधन है। भोगों को भोगने से उनकी तृष्णा की ज्वाला निरंतर बढ़ती है। अतएव यह काम वासना, भोग वासना, पुत्र वासना, लोक वासना व विषयों की तृष्णा जीवों के लिए जलनी है, जलाने वाली है। आग में घी डालने से आग कभी ठंडी नहीं होती, इसी प्रकार संसार के भोगों में पचने वाले कभी आग ज्वाला से बच नहीं सकते। समझ रहे हो? जिस प्रकार आग में घी डालने से आग और प्रज्वलित हो जाती है, पुनः तेज होकर के जलती है, ठीक इसी प्रकार भोगों से तृप्त होने वाला आदमी चाहे कि मैं भोग करके तृप्त हो जाऊंगा, तो दिन दिन और भोग की आकांक्षा और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए राजा भर्तरी ने कहा, भोगव न मैं भोगता, भोग ही मेरे को भोग लिया। भोगों को मैंने नहीं बल्कि भोग ही ने मुझे भोग लिया। इस प्रकार भोगों की आकांक्षा, विषयों की आकांक्षा
गाड़े जाए न उमंगे काहू। संसार के प्राय सारे मानव इस काम वासना के दलदल में बलात् गाड़े जा रहे हैं। न चाहते हुए जीव को कौन वासनाओं में डुबा देता, दूसरी कोई डुबाने वाला नहीं। जीव ही ने अपने आप को भूलकर वासनाओं को बलवान बना रखा है और अब वे ही वासनाएं उसे उसी प्रकार बलात् खींचती हुई लगती है जिस प्रकार झूले में वेग भर देने पर झूलने वाले को न चाहते हुए भी कुछ समय तक झूलाता रहता है। परंतु यदि झूले वाला व्यक्ति पुनः झूलने में वेग न भरे तो झूला कुछ क्षण में अपने आप रुक जाएगा और झूले से मनुष्य सहज उतरकर उससे मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार मनुष्य यदि भोग क्रिया रूपी वेग मन में न भरे, जो अपने जीवन में क्रियाएं पहले से हो चुकी है वो हो गया, लेकिन अब पुनः वेग न भरे, जिस प्रकार झूला के पूर्व के जो वेग उन्होंने भरा है उसी वेग से अभी झूल रहा है, लेकिन उस झूला में पुनः वेग ना भरे तो धीरे धीरे वो झूला शांत हो जाएगा, ठहर जाएगा। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति काम वासना रूपी झूला में अगर पूर्व झूल चुका है तो धीरे धीरे अगर वह वेग न भरे तो शांत हो जाएगा, अन्यथा आदमी अधिकतर तो और उसी झूला में वेग भरने के लिए तत्पर रहता है। वासनाओं से वह मुक्त हो सकता है। सद्गुरु कहते हैं न उमंगे जाऊं, कोई इस विषयों के दलदल में निकलता नहीं। प्रश्न होता है क्या कोई नहीं निकलता? यदि कोई नहीं निकलता तो संसार में त्यागी कैसे देखे जाते? उत्तर है कि यहाँ का लक्षण अर्थ है कि कोई विरला ही दलदल से निकलता है, शेष सब तो उसी में धंसे जा रहे हैं। लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और अपनी आधी जिंदगी तक तैयारी करते हैं। उसी संसार के दलदल में धंसने के लिए कोई विरला ही इस दलदल में न फंसकर या यदि उसमें पैर पड़ गए हैं तो झटक कर भाग खड़ा होगा। पामर नर तथा नारी धीरे धीरे निर्लज हो जाते हैं। वे सबके बीच में ऐसे हाव भाव हंसी ठिठोर करते हैं जो सामाजिक मर्यादा को तोड़ने वाले होते हैं। इस भक्ति क्रियाओं का दूसरों पर बुरा असर पड़ता है, इससे लोगों के संस्कार बिगड़ते हैं। कहा जाता है कम्युनिस्ट देश सोसाइटी रूस में गाय भैंस को गर्भवती कराने के लिए बंद जगह होती है। वहाँ खुली जगह में ऐसा कराना वर्जित है, क्योंकि उससे लोगों पर तथा अधिकतर किशोरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो पति या पत्नी अपने बच्चों तथा अन्य लोगों की सारे श्रृंगारिक चर्चा, कुत्सित अनुचालन एवं भद्दी बातें करते हैं, वे यह नहीं समझते कि इससे उनके बच्चे व दूसरों पर बुरे संस्कार जमेंगे तथा उनकी दृष्टि में वे श्रद्धास्पद नहीं रह जाएंगे। कितने ही माता पिता अपनी खुली कामुक प्रवृत्ति के कारण ही बच्चों द्वारा घृणा के पात्र हो जाते हैं। पति पत्नी संबंध का हेतु है संतान। इसे जल भोजन की तरह जीवन की आवश्यकता समझना नहीं चाहिए। भोगी होने पर रोगी शोकी बनकर जीवन भर तृष्णा में जलना ही फल होगा। साधु ब्रह्मचारी को तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसे मन में ही विषय चिंतन नहीं करना चाहिए, परंतु गृहस्थ को भी यह समझ लेना चाहिए कि व्यवहारिक जीवन का अर्थ काम भोग की चक्कर में जीवन भर पीसना नहीं। मूढ़ मन जिसको मन परम सुख मानता है वह काम भोग क्या है? बस तृष्णा की ज्वाला में जलते हुए दो अस्थि पंजर के पिंजरों का सम्मिलन, नसों की झंझनाहट, शक्ति का क्षय और परिणति, मूढ़ता और पश्चाताप।
विषयी जीव की विवेक शक्ति खो जाती है, वह संसारिकता में डूबा हुआ बच्चों की तरह बिलबिलाता है। ऐसे मनुष्यों को जीवन में कहाँ शांति। अकर्म करे और कर्म को भावे, पढ़े को निवेद जगत समझावे। अकर्म का अर्थ है निष्क्रियता अर्थात कर्मों का अभाव, और दूसरा अर्थ है बुरे कर्म। यहाँ अकर्म का अभिप्राय बुरे कर्म ही है। विषयी पामर आदमी बुरे कर्म करता है। विषयों का ऐसा प्रमाद है कि यह जितना बढ़ता है उतना ही शक्ति को व्यभिचार, चोरी, हत्या, धोखाधड़ी एवं सारे पाप कर्मों की ओर ले जाता है। विषय वासनाओं से अविवेकी तथा अविवेक से सारे पाप होते हैं। आश्चर्य है कि मनुष्य सारे दुष्कर्म करते हुए भी चाहता है कि उनके फल अच्छे हों। वह आग छूकर शीतलता तथा जहर पीकर जीवन चाहता है। सद्गुरु की यह मत समझे कि ऐसे कर्म केवल अनपढ़ अनाड़ी करते हैं, किंतु बड़े बड़े शिक्षित विद्वान भी नहीं। धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भी करते हैं, जो रात दिन वेद शास्त्रों को पढ़ बुनकर संसार को उपदेश देते फिरते हैं। सद्गुरु ने साखी ग्रंथ में भी कहा है, पढ़न गुणन चातुरी और बात सहनल, काम दहन मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। संसार के लबरे विद्वानों की कमी नहीं है। वे ऊपर से तो विद्या और धर्म के अवतार बने बैठे रहते हैं, किंतु भीतर घोर मलिनता में डूबे रहते हैं। पामर विद्वानों का सारा संसार, सारा शास्त्र ज्ञान अपने भोगों की सिद्धि के लिए ही होता है। वे प्राप्त ज्ञान से अपने दोषों को ढकने का प्रयास करते हैं। वे लच्ची के समान दूसरे को प्रकाश दिखाते हैं और स्वयं अंधेरे में रहते हैं। छूछे परे अकारत जाए। सद्गुरु कभी कहते हैं कि जैसे लोग छूछे हैं, ऐसे लोग जीवन भर रोते ही रह जाते हैं। जिनमें ईमानदारी एवं सत्यता नहीं है, जो विषयों के ऊपर उठकर संतोष से तृप्त नहीं हुआ है, उनके भीतर शांति नहीं है। जो शुभाचार से नहीं चलता, ऐसे आदमी खाली का खाली है। बाहर से कोई भरा हो दिखे परंतु भीतर से खाली हो तो क्या मतलब। संतोष रूपी धन से जो तृप्त है वह धनी है, वही भरा है। जो भीतर भीतर काम वासना, तृष्णा और दुष्प्रवृत्तियों से जलता है, वह बाहर से संपन्न भी हो तो भी वह छूछा ही है। असली धन तो मनुष्य के भीतर है, जो पवित्र संस्कारों का है। सुव्यवस्थित व्यक्तित्व, संस्कार, पवित्र संस्कार, अच्छी समझ, संतोष एवं आत्मतृप्ति, यही सच्चा धन है। जो इनसे संपन्न है वह भरा भरा है। बाकी लोग तो छूछे हैं, इसलिए इनका जीवन अकारत है, व्यर्थ है। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। सद्गुरु अंत में चेतावनी देते, चित चेतव भाई, हे भाई मन में सावधान हो जाओ, ज्ञान प्रकाश में जागो, विषयों की नींद छोड़ो, इसमें तुम लूटे जा रहे हो। तुम्हारी विद्या कुछ काम का नहीं है। तुम्हारा शास्त्र ज्ञान विषयों के त्याग बिना केवल भूसी पछोड़ना है। अतः सावधान। स्वर्ग आकाश में नहीं, मन की पवित्रता है। आगे साहेब रामायणी 57 में कहते हैं, कृत्या सूत्र लोक एक अहि 1,50,000 की आयु कही, विद्या वेद पढ़े पुनि सोई, वचन कहत प्रत्यक्ष होई, बैठी बात विद्या की पेटा, काहुक भरम
भया संकेता, खग खोजन को तुम परे पाछे, अगम अपार बिन परिचय कछ बाँची हो, कबीर झूठा है अहंकार। सहज कहते हैं कृत्यासूत्र लोक 1,50,000 की आयु कहे। धर्म ग्रंथों की कृत्रिम वाणियों ने यह बयान किया कि आकाश में एक स्वर्ग लोक है जिसमें रहने वाले की आयु 50 लाख वर्षों की होती है, अर्थात स्वर्गीय लोग बहुत दिनों तक जीते हैं। ऐसे ही धर्मशास्त्रों की कल्पित वाणियों को पढ़कर नाना मत के गुरु लोग ऐसे बढ़ चढ़कर स्वर्ग का वर्णन करने लगे कि मानो वे प्रत्यक्ष स्वर्ग को देखकर आए हो। साहब कहते हैं सूत्र इस वाणियों को कहते हैं जो अपनी विषय वस्तु को संक्षेप में बता दे। यहाँ सूत्र का सरल अर्थ है मंत्र या तथा वाणी। कृत्या का अर्थ होता है कृत्रिम या बनावटी। धर्म ग्रंथों में यह बनावटी तथा नकली बातें हैं कि आकाश में कोई स्वर्गलोक है, कोई सत्यलोक कहते हैं ना कोई स्वर्गलोक कहते हैं। यह सूत्र कृत्रिम है, अर्थात यह वाणी नकली है कि एक स्वर्गलोक है और इसमें रहने वाले 50 लाख वर्ष तक जीते हैं, ये लोगों की मान्यता। ऐसे कोई स्वर्ग नहीं है। जो यूँ तो कहा जाता है अतृप्त वासनाओं को तृप्त करने की एक जगह बना ली गई है, केवल काल्पित जगह है। स्वर्ग में यहाँ तो लोग भोग करते करते रोगी हो जाते हैं, यहाँ जीते जीते आदमी बूढ़ा हो जाते हैं, तो उसको उसमें तृप्त पाने के लिए कह दिया कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी सदा यौवन बना रहता है, कोई बीमारी नहीं होती, वो है स्वर्ग। यहाँ शराब बंदी है तो वहाँ पर शराब की नदियाँ बहाने शुरू कर दी है ना। तो जिस चीज का यहाँ अभाव है स्वर्ग में, उसी को छक के भोगने की बात कही गई है। ये तो केवल पूरी कल्पना है और वो स्वर्ग की महिमा बढ़ाने के लिए कह दी गई। ऐसे कोई स्वर्ग नहीं है, कृत्रिम है, लोगों की बनाए हुए मान्यता के द्वारा। इसमें रहने वाला 50 लाख जीता है, यहाँ तो आदमी बूढ़ा हो जाता है, शरीर कृष्काय हो जाता है, कुछ करते नहीं बनता। तो कह दिया गया वहाँ पर अनंत साल तक, लाखों लाखों आयु तक, वर्षों तक आदमी जीता है। यह ध्यान देने योग्य कि यहाँ भारतीय स्वर्ग की कल्पना की ही आलोचना है, क्योंकि भारतीय स्वर्गवादी ही यह मानते हैं कि स्वर्गस्थ जीव चाहे जितने ही युग स्वर्ग में रहने, उन्हें पुनर्जन्म में इस पृथ्वी पर ही आना ही है, इस प्रकार मानता है। और पंडित लोग कहते हैं तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में वो घी नहीं मिलता, इसलिए देसी घी का दान करो तो तुम्हारे पिताजी को मिल जाए। अरे तो ऐसे स्वर्ग में जाकर के क्या करने का कि तुम्हारे पिताजी मर गए हैं, वो स्वर्ग है, वहाँ पर भूखा है, उनको छाता चाहिए, उनको गद्दे चाहिए, उनको रजाई चाहिए, उनको पलंग चाहिए, तो हमें दान करो तुम्हारे लड़के को मिल जाएगा। ये तरह तरह की बातें पंडितों ने अपनी बना ली है, कुछ ग्रंथ लिख दिए हैं, ग्रंथ में अपने स्वार्थ की बातें लिख दी हैं। जब स्वर्ग में भूखे ही मर रहे हैं जिनके पिताजी स्वर्ग गए हैं वो, तो ऐसे स्वर्ग में जाने से क्या फायदा फिर? लोग कहते हैं ना स्वर्ग में ये मिलेगा वो मिलेगा, जब चाय के लिए तरस रहे हैं, भैंस का दूध चाहिए, ऐसे कहते हैं ना कि शायद तुम्हारे पिता बड़े दुखी हैं, कहे क्यों? कहे वहाँ पर शुद्ध दूध मिलता नहीं। अरे यहीं शुद्ध दूध नहीं मिलता है, गाय का चर्बी चढ़ाया जा रहा है प्रसाद के रूप में। तो आदमी बड़े भुलावन में लोगों को बुलाने में लगा हुआ है। अतः उन्हें स्वर्ग में लौटने की बात ही नहीं। अब भारतीय स्वर्गवादी जैसे ईसाई, मुसलमान आदि पुनर्जन्म न मानने से वे यह मानते हैं कि जो जीव एक बार स्वर्ग या नरक में गया वह वहां सदा ही निवासी हो गया।
अतः उन्हें स्वर्ग से लौटने की बात ही नहीं। यह तो भारतीय मूल पौराणिकों के स्वर्ग में जीव संसार में आते हैं, वे चाहे ब्राह्मण के स्वर्ग हो या श्रमण के। इसका यह अर्थ नहीं कि कबीर साहब ईसाई मुसलमानों के स्वर्ग का खंडन नहीं करते। उनकी दृष्टि में इस लोक से अलग स्वर्ग की कल्पना ही व्यर्थ है, वह चाहे किसके द्वारा ही की गई हो। भारतीयों के स्वर्ग की समीक्षा यहाँ इसलिए है क्योंकि वे भारतीयता का विशेषतर हिंदू संस्कृति, धर्म और पौराणिक माहौल में पले थे। उन्होंने उन्हें ही निकट से जाना समझा था, इसलिए सारी बातें उन्हीं को लेकर अधिकतर कहा था। नाना मतों द्वारा स्वर्ग की कल्पना क्यों की गई? क्या इस धरती के बाहर कहीं स्वर्गलोक का अस्तित्व है? वस्तुतः इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों की अपूर्ण इच्छाओं की सृष्टि ही स्वर्ग है। मनुष्य इस पृथ्वी पर अल्पायु है, उसकी अपने जीने की इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए उसने कल्पित स्वर्गलोक में लाखों वर्ष जीते रहने की धारणा कर ली। इस धरती पर जवानी बहुत दिनों थोड़ी काल की है, सुंदरता भी मनोअनुकूल नहीं। पत्नी की जवानी सुंदरता भी क्षणभंगुर, भोगने की अन्य वस्तुएं भी बहुत थोड़ी, पृथ्वी की अनसुहाती धूल, कीचड़, कांटे, कंकड़ आदि से भरी है। इसलिए मनुष्य ने कल्पना की आकाश में तो एक लोक है, वह दिव्य तथा चमकता हुआ है। वहाँ के भवन हीरे मोती आदि से बने हैं, सड़क चमकती धातुओं की है। यहाँ के रहने वाले लाखों करोड़ों वर्ष जीते हैं, इस प्रकार कहा गया। और वे सदा जवान बने रहते हैं। उनको बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलती हैं, उनके रूप, सौंदर्य और जवानी इससे रहते हैं। वहाँ इच्छा अनुसार भोगों को भोगने की कल्पना की उपज है। अविवेकी मनुष्य विषयों में लीन है, वह उनकी विषयों का उत्कर्ष रूप कल्पित स्वर्ग में भोगना चाहता है, जो मलिन ही है। शुकर कुकरी का भोग तथा इंद्राणी का भोग दोनों एक ही समान मलिन है, परंतु पामर जीव इसका इतना बढ़ चढ़कर वर्णन करते हैं कि मानो जीवन का लक्ष्य हो। वस्तुतः इस पृथ्वी से अलग न कहीं स्वर्गलोक है, न वह देवता है, न दिव्य भोग है। यह सब विषय मनुष्य का मनोराज मात्र है। मुसलमानों के स्वर्ग में पानी की नदियाँ, शराब की नदियाँ, बड़े बड़े बाघ, भूरे मतलब सुंदरियाँ तथा गिलमे अर्थात सुंदर युवक मिलते हैं। अरब में भी मुसलमानों के स्वर्ग कल्पे गए हैं। अरब में पानी तथा पेड़ दोनों की कमी है, इसलिए स्वर्ग में उनके प्रबंध कर लिए गया। महाकाव्य गालिब जन्नत का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये तो मालूम है हमें भी जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है ना। जितने स्वर्गवादी पंडित, मुल्ला, पादरी, महंत आदि हैं, वे स्वर्ग की कल्पित कल्पनाओं को पढ़ कर भक्तों के सामने अपना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं। वे इसका इतना भावुक होकर वर्णन करते हैं कि मानो प्रत्यक्ष देखकर आए हैं। इस कल्पित वाणी की बात आम जनता के मन में बैठ गई। जब धार्मिक क्षेत्र में अगुआ, मुल्ला, पंडित दिग्भ्रमित है, तब साधारण जनता बेचारे क्या न भटकाव में ना आ जाएगा। इसी झूठे स्वर्ग की कामना को लेकर वैदिक कर्मकांडों ने हजारों वर्षों से यज्ञ के नाम पर मुक्त प्राणियों की निर्मम हत्याएं की हैं। इसी के विरोध में भौतिकवादी ऋषि आचार्य बृहस्पति, उपनिषद के अनेक ऋषि, तथागत बुद्ध तथा महात्मा महावीर ने अपने अपने अभियान चलाए थे।
भारतीय परंपरा विचारों में उदारता होने से उसने यज्ञ में हिंसा का त्याग कर दिया, परंतु मुस्लिम समाज में विचारों की उदारता न होने के कारण आज भी कुर्बानी के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों पशु काट डालते हैं, जो अत्यंत जघन्य है। तो स्वर्ग के नाम पर या भगवान को खुश करने के नाम पर जो बातें कही गई है पूरी कल्पना है ना। और एक लड़का था, उनको कहा बेटा जाओ मैं तुम्हें स्वर्ग देता हूँ। किसी काम को बताया, वो लड़का काम कर दिया, तो गुरुजी पंडित ने कहा तुमको स्वर्ग देता हूँ। तो लड़का ने भी कहा कि पंडित जी तुम मुझे स्वर्ग देते तो मैं तुम्हें दिल्ली को देता हूँ। पंडित जी ने कहा दिल्ली क्या तुम्हारी है? तो पंडित जी से कहा तो स्वर्ग क्या तुम्हारे बाप का है? जब स्वर्ग तुम मुझे दे रहे हो क्षत्रिय ब्राह्मण के बीच तो दिल्ली मैं तुम्हें देता हूँ, और दिल्ली जब तुम्हारे बाप का है, मेरे बाप का नहीं है, तो स्वर्ग भी तुम्हारे बाप का नहीं। ये तो एक विनोद है। जिसने स्वर्ग इस कल्पित वाणी की बात आम जनता के मन में बैठ गई। जब धर्म के नाम पर कोई भी बात चल जाती है ना, फिर आदमी उस पर विचार नहीं करता है ना। अगर स्वर्ग कोई जाता ही होगा तो सबसे पहले अपने बाप दादों को वही लोग पहुंचाएंगे जो पहुंचाते हैं। अपने माँ बाप को पहले पहुंचाएंगे, आप लोगों के लिए वहां पर रास्ता ही नहीं बंद कर देगा। लेकिन झूठी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोगों को गुमराह किया गया और कहा गया स्वर्ग में जाएगा तुम्हारे पिता, उसके लिए ये कर्म करो वो कर्म करो, और वो स्वर्ग ऐसा है वैसा है। इस कल्पित वाणी की बात आम जनता के मन में बैठ गई। जब धार्मिक क्षेत्र में अगवा मुल्ला पंडित भी दिग्भ्रमित है, तब साधारण जनता बेचारी क्यों ना भटकाव में आ जाए। इसी झूठे स्वर्ग की कामना को लेकर के वैदिक कर्मकांडों ने हजारों वर्षों से यज्ञ के नाम पर मूक पशुओं को की निर्मम हत्या की है। इसी के विरोध में भौतिकवादी ऋषि आचार्य बृहस्पति, उपनिषद के अनेक ऋषि, तथागत बुद्ध, महावीर ने अपने अपने अभियान चलाए। चूंकि भारतीय परंपराओं में विचारों की उदारता रही है, इसलिए यज्ञ के नाम पर हिंसा को त्याग किए। लेकिन मुस्लिम संप्रदाय में विचारों में अनुदारता रही। किसी प्रकार की उदारता नहीं बरतने के कारण आज भी हजारों मत्स्यों की काटा जाता है, बलि चढ़ाया जाता है। ये जघन्य पाप है। सदगुरु कहते हैं खग भोजन को तुम परे पाछे अगम अपार, अर्थात पीछे हो चुके पंडितों की स्वर्ग विधायक अगम अपार वाणियों को सुनकर हे मनुष्य, तुम कल्याण के पक्षी को खोजने के चक्कर में पड़ गए हो। स्वर्ग एक कल्पना का पक्षी है, अथवा खग का अर्थ आकाश की माना जा सकता है, आकाश भी माना जा सकता है। खग आकाश, गमने गति, दमने दशा। जिस स्वर्ग की दशा आकाश के समान अभावात्मक शून्य है, तुम उसकी खोज के पीछे पड़े हो। जो अगम अपार मन की कल्पना मात्र है, बिन परिचय कछ बाँचे हो, कबीर झूठा है अहंकार। साहिब कहते हैं कि तुम बिना परख के स्वर्ग की मिथ्यत्व नहीं समझ रहे हो सकते हो। जिनको वस्तु विवेक है वे ही समझ सकते हैं कि स्वर्ग मन की एक उड़ान एवं शेख चिल्ली की कहानी है। अतएव तुम्हें यदि यह अहंकार है कि हम अमुक प्रकार तप, दान, यज्ञ, वध या कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या का स्वर्ग जाएंगे, तो यह तुम्हारा अहंकार मिथ्या है। श्री कृष्ण ऋग्वैदिक काल में एक महान क्रांतिकारी पुरुष थे, जिसने आर्यों के नेता इंद्र से लोहा लिया था।
आर्य लोग यज्ञों के नाम पर पशुवध करते थे। पशुपालक श्री कृष्ण को यह सब गलत लगता था। ऋग्वेद के अनुसार श्री कृष्ण वन्य जाति की 10,000 सेना के नायक थे। उन्होंने आर्यों के इस कृत्य का विरोध किया और इंद्र से युद्ध किया था। गीता श्री कृष्ण की रचना तो नहीं है, किंतु गीता लेखक ने यह ध्यान रखा कि कृष्ण के स्वर कहीं न कहीं इसमें अवश्य आए। कृष्ण का मौलिक स्वर आप गीता के 2 अध्याय में देख सकते हैं। हे अर्जुन, जो अज्ञानी हैं, वेद के शब्दों में आसक्त है, जो यह कहते हैं कि उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वे विषय अभिलाषी हैं और स्वर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वे इस प्रकार की समेल फूल जैसे सेमल फूल जैसे दिखाऊ वाणियों को कहते हैं, जिनका निदान कर्मों के फल से पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है और जो भोग तथा मायावी शक्तियों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की विशेष कर्म विधियों बताती है। उपयुक्त वेदवाणी द्वारा जिनकी बुद्धि मारी गई है और जो भोग तथा मायावी वस्तुओं में आसक्त है, उनको निश्चयात्मक बुद्धि एकाग्रता में स्थिर नहीं होती। वेदों का संबंध तीनों गुणों की क्रियाओं से है। अतएव हे अर्जुन, तुम त्रिगुणात्मक प्राकृतिक से मुक्त हो जा और दुनियादारी झगड़ों से स्वतंत्र होकर नित्य सत्य में स्थित भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और रक्षा की इच्छा से निवृत्त एवं स्वरूप निमंजन हो जा। जब सब ओर से जल ही जल भरा हो, तब छोटी तलैया में जितना प्रयोजन रहता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्मज्ञानी को सभी वेदों में रहता है, सभी वेदों से रहता है। साहब आगे कहते हैं, उक्त उदाहरण को पेश करते हुए लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य चतुर्सेन लिखते हैं, इन उदाहरणों से आप एक ही निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण अवैदिक अनार्य का नेता तथा वैदिक देवों के नेता इंद्र का विरोध और प्रतिस्पर्धी है तथा गीता में वेद विरोधी अनार्य तत्व है। दान और यज्ञ का यह विरोधी है, स्वर्ग और कर्म विधि का विरोधी है। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ पुरुषाई कहता है। वस्तुतः मन की पवित्रता, पवित्र संस्कार, अच्छी समझ, अहिंसा, करुणा, समता का बर्ताव, जीव मात्र पर दया करना, दूसरे की यथाशक्ति सेवा, अनासक्ति और थोड़े में कहे तो मानव मात्र के प्रति प्रेम और जीव मात्र के प्रति दया का भाव ही मनुष्य के लिए मन के अंदर का स्वर्ग है। यह जितना ही विकसित होता जाए और उतने लोगों में विकास होता जाए, पृथ्वी पर स्वर्ग होता जाएगा। मन की बातें ही व्यवहार में आती हैं। मन पवित्र होगा तो व्यवहार पवित्र होगा, फिर घर, समाज, देश तथा संसार स्वर्ग बन जाएंगे। यह कबीर साहब चाहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय